Hello friends, this is Prince Pandey before you with another video lesson. फ्रेंड्स कल लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, कंजंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। और उन्हीं कंजंक्शन बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो हम करेंगे, ठीक है। पर उसके पहले आप सबसे मैं दरखास्त करना चाहता हूँ, ठीक है। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है, ठीक है, हमारे सक्षम एकेडमी चैनल का ऑफिशियल ऐप है, उसको आप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। लिंक भी उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चैनल इस वीडियो को है ना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए आगे आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर सकें, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब कभी भी हम कंजंक्शन के सेंस में बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, एक जॉइनर की, ठीक है। जॉइनर एक ऐसा वर्ड होता है जो दो अलग अलग वर्ड, दो अलग अलग फ्रेजेस, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। फिर कंजंक्शन में हमने देखा हुआ था पेयर कंजंक्शन, ठीक है। पेयर कंजंक्शन के अंतर्गत कितनी चीजें आती हैं, आइदर और, नाइदर, नॉर, ठीक है, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है, कि जो ये पेयर कंजंक्शंस होते हैं हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमेशा ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब जो पहले पेयर कंजंक्शन के बाद आएगा वही दूसरे के बाद आएगा, जो आइदर के बाद आएगा वही और के बाद आएगा। अगर आइदर के बाद नाउन है तो और के बाद भी नाउन आना चाहिए, आइदर के बाद प्रोनाउन है तो और के बाद भी प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज हमने देखी थी कि हमेशा जब कभी भी पेयर कंजंक्शन सेंटेंस में यूज होते हैं या एग्जाम में आपको इनके क्वेश्चंस मिल जाए तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, ठीक है। नियरेस्ट का मतलब क्या है, जो उस हेल्पिंग वर्ब के सबसे पास में है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। कुछ लोग अक्सर यहाँ पे गलती कर जाते हैं, गलती ये कर जाते हैं, ठीक है, कि वो या तो पहले वाले के अकॉर्डिंग यूज कर देते हैं या तो प्लूरल समझ के उसको प्लूरल लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको करना क्या है कि जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है उसके सबसे नियरेस्ट में जो सब्जेक्ट है, जो नाउन यूज हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। इन्हीं बातों को और अच्छे से समझाने के लिए है ना, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, मैं और आप सीखने और सिखाने का काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्या लिखा हुआ है कि मनी नॉट ओनली सेटिस्फाई द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स बट आल्सो द हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड्स। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिख गया, नॉट ओनली, ठीक है। जैसे ही आपको नॉट ओनली दिख गया तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये नॉट ओनली तो कैसा कंजंक्शन है, पेयर कंजंक्शन है, जिसका पेयर किसके साथ कंप्लीट होता है, बट आल्सो के साथ। नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट आल्सो। तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे बट आल्सो है, मतलब नॉट ओनली के साथ बट आल्सो है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज आपको क्या चेक करना है, ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने देखा, क्लियर है, तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद आपको क्या मिल रहा है, सेटिस्फाई, ठीक है। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करने का नाउन को हम नाम से समझते हैं, कोई भी क्रिया या काम हो तो वर्ब से। तो सेटिस्फाई यहाँ पे क्या है, वर्ब से, क्योंकि संतुष्ट करने का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद क्या आ गई, वर्ब आ गई, ठीक है। लेकिन बट आल्सो के बाद देखिए हमें क्या आ रहा है, द हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड्स, क्लियर है, द हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड्स। तो यहाँ पे बट आल्सो के बाद हायर ऑर्डर किसकी बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स की। और जब हम साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं तो किस सेंस में बात हो रही है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वर्ड्स आता है सेम आता है। तो बट आल्सो के बाद यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड्स है, इस नॉट ओनली को हमको भी कहाँ सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये ऐसी ही जगह आ जाए कि ये भी किसको समझाए, साइकोलॉजिकल नीड्स को। तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, और यहाँ पे इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, जबकि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो बाद वाला रहता है, ठीक है, जो राइट साइड का रहता है, तो राइट साइड को देख के लेफ्ट पार्ट में, ठीक है, हम सही करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे नॉट ओनली का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे, हम कहाँ कर देंगे, इसको सेटिस्फाई के बाद, ठीक है। मतलब यहाँ पे नॉट ओनली का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, सेटिस्फाई के बाद। उससे होगा क्या कि नॉट ओनली अब किसके पहले आ जाएगा, द बेसिक
साइकोलॉजिकल नीड्स को। तो यहाँ पे बेसिक साइकोलॉजिकल नीड बता रहा है, यहाँ पे हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड बता रहा है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम हो गई, क्योंकि नॉट ओनली के बाद भी हम साइकोलॉजिकल नीड्स की बात कर रहे हैं और बट आल्सो के बाद भी हम किसकी बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम हो गई है ना, तो कंस्ट्रक्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ गलती किस पार्ट में है, ए पार्ट में है, और गलती ये है कि नॉट ओनली का इस्तेमाल यहाँ नहीं कहा होगा सेटिस्फाई के बाद, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, ही नॉट ओनली बिलीव्स। बिलीव्स का मतलब क्या होता है, विश्वास करता है। मतलब यहाँ पे ये बिलीव्स किस सेंस में यूज हो रहा है, वर्ब के सेंस में, ठीक है। वैसे भी सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब। तो बिलीव्स यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो पहली चीज चेक करिए कि क्या नॉट ओनली है तो क्या बट आल्सो है, क्योंकि नॉट ओनली का पेयर किसके साथ कंप्लीट होता है, बट आल्सो के साथ। तो आपने देखा कि नॉट ओनली है तो यहाँ सेंटेंस में बट आल्सो भी मौजूद है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब पेयर सेम होता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप हम किसमें बढ़ते हैं कि भैया इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कि बट आल्सो के बाद क्या यूज हुआ है, इन। और इन क्या है मेरे भाई, ठीक है, इन क्या है यहाँ पे, इन एक प्रीपोजिशन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। और मैंने आपको क्या बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, ठीक है। तो बाद वाले को देख के, है ना, पहले वाले को हम सेट करते हैं, ठीक है। या तो हम ऐसा कहें कि इधर जैसे नॉट ओनली लिखा था, यहाँ पे बट आल्सो लिखा था, तो बट आल्सो का देख के, ठीक है, नॉट ओनली को हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे बट आल्सो के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है, तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्लियर है। मतलब नॉट ओनली का इस्तेमाल यहाँ पे गलत है, कहाँ होना चाहिए, इनके जस्ट पहले, ठीक है। तो कहाँ पे होना चाहिए, बिलीव्स के बाद। तो यहाँ पे, ठीक है, गलती किस पार्ट में है, ठीक है, एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में है। और एरर क्या है कि नॉट ओनली का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, बिलीव्स के बाद होगा। समझ में आ गई बात। तो नॉट ओनली के बाद यूज जैसे ही हम बिलीव्स के बाद करेंगे, तो इसके बाद भी देखिए क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन। और बट आल्सो के बाद भी क्या आ गया, प्रीपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम हो गई, है ना। तो सेंटेंस में जो सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, नाइदर मोनिका नॉर आई आर इन माय रूम। मतलब ना तो मोनिका, ठीक है, ना मैं कहाँ नहीं है भैया, अपने रूम में, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखिए और करने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको आप देखिए और करने का प्रयास कीजिए, है ना। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, देन आई कैन डू। नाइदर मोनिका नॉर आई आर इन माय रूम। मेरे रूम में ना मोनिका है ना मैं हूँ, ऐसा कहने का वो करता है, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखिए नॉर के बाद क्या आ रहा है, नॉर के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, आई, ठीक है। तो आई, नॉर के बाद आई आ रहा है। आई क्या है, प्रोनाउन है। आप जानते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसा वर्ड होता है भैया, जो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। तो मतलब नाउन और प्रोनाउन लगभग एक ही चीज है। चाहे मैं ये बोल दूं भैया कि प्रिंस पढ़ा रहा है, चाहे मैं बोल दूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो प्रिंस की जगह क्या यूज हुआ, मैंने अपने नाम की जगह क्या यूज किया, मैं, आए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन। ऐसा कोई भी वर्ड, ठीक है, जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के स्थान में आ जाता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, एक ही सेंस देते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को ही रिप्लेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, नॉर के बाद क्या आ गया, प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, मोनिका। मोनिका क्या आ गया इसके बाद, नाउन, ठीक है। तो नाइदर के बाद मोनिका की बात कर रहा है और नॉर के बाद अपनी बात कर रहा है, चाहे कोई नाम लिख देता चाहे ये लिख देता, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि नाउन प्रोनाउन में कोई भी दिक्कत नहीं जाती है, क्योंकि नाउन के स्थान में क्या आता है, प्रोनाउन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन है, प्रोनाउन का कंस्ट्रक्शन है, तो ये तो सही है। दूसरी चीज अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है ना, जो हेल्पिंग, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर कल आपने बताया था कि पहले के बाद प्रोनाउन है, दूसरे के बाद होना चाहिए, पर नाउन के स्थान में ही प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्या यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको यहाँ पे देखना है, लोग गलती कर जाते हैं कि भैया 2 लोग हो गए तो आर है, बिल्कुल सही है, प्लूरल हो गया ना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, अब आपने देखा कि यहाँ पे नाइदर है, ठीक है, और नॉर है, तो ये पेयर कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन में हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के नियरेस्ट मतलब सबसे पास में क्या है, आई, और आई के साथ में क्या यूज होता है, एम यूज होता है।
होता है, आई के साथ में क्या यूज होता है, एम यूज होता है। तो यहाँ पे आर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलती किस पार्ट में है, बी पार्ट में। गलती ये है कि चूंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई, तो आई के साथ में एम यूज होता है, तो यहाँ इसलिए हम आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम एग्जाम में करते हैं, ठीक है। हमको लगता है भैया कुछ लोग आई को सिंगुलर मान लेते हैं, कुछ लोग प्लूरल मान, जब सोचते हैं कि भैया आई के साथ हैव लग रहा है, यहाँ दो दो हो गए तो आर लग जाएगा, गलत है, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं देखना है, नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना है। जहां पे भी हेल्पिंग वर्ब है उसके सबसे पास में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर लिखी हुई थी और इसके सबसे पास में आई है, ठीक है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट आई हो गया, तो आई के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे एम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गलती किस पार्ट में है, बी पार्ट में। गलती ये है कि आर की जगह एम का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई। चलिए और आगे सीखने सिखाने का काम शुरू करते हैं दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को क्लियर है आप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही, ठीक है, तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे तुमको अपने से करिएगा, ठीक है। फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो मेरा सोल्यूशन देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन दे दूं आपको आर इज एम, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको ऑप्शन दे दूं आर इज एम, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आर इज एम मतलब आर आएगा यहाँ पे, इज आएगा कि एम आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी बताना है कि यहाँ पे ब्लैंक में आर आएगा, इज आएगा कि एम आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है, आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि क्या लिखा है, और क्या लिखा है यहाँ पे, और लिखा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे क्या लिखा है, और लिखा है। किसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, है ना, किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको भरना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हमको क्या भरना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऑप्शन कितने हैं, या तो आर आएगा, या तो इज आएगा, या तो एम आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो इस ब्लैंक के नियरेस्ट होगा, है ना, सबसे पास होगा। तो सबसे पास क्या है, यू, ठीक है। और यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, मतलब क्या, आर। तो यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा गलती करते हो। इतने शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन आपको अच्छे एग्जाम में ही मिलते हैं, हमेशा आप गलती कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप ये देखिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने लिखा, बस पैटर्न ब्लैंक जो है चेंज कर दिया हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे अपने को हेल्पिंग वर्ब कहाँ भरना है, यहाँ भरना है, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है, यहाँ आएगी। तो कुछ लोग सोचते हैं भैया कि यहाँ आर आ गया तो यहाँ भी क्या कर देंगे आप, जो कि गलत है। अब यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। तो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है क्या देखेंगे, उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट, उसके पास का सब्जेक्ट। तो इसके सबसे पास नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। यहाँ पे नियरेस्ट, यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ क्या यूज होता है, एम। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, एम करेंगे, ठीक है। देखिए लगभग दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। बस मैंने ब्लैंक का पैटर्न चेंज किया। यहाँ पे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब भरने को कहा, यहाँ पे मैंने बाद में कहा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन में आप देखिए क्या आ गया, यहाँ पे एम आ रहा है और यहाँ पे आर, क्योंकि इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। इसके नियरेस्ट आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और अच्छे क्वेश्चन ही मैं आपको करवाऊंगा, थोड़ी सी मेहनत करिए, ठीक है। फ्रेंड्स, पेयर कंजंक्शन को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उन कॉन्सेप्ट के साथ कुछ और क्वेश्चंस को हम समझने और करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जब आप वीडियो देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तो आपको डाउट नहीं रहेगा वहाँ पे। चीज़ों को करना सीखिए ना, क्वेश्चन का जब लेवल हम थोड़ा सा अप करते हैं ना, तो वहाँ पे चीज़ें यही क्लियर होती है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कड़ी में जुड़ते हुए अपने आप सॉल्व होते हैं, आपका लेवल थोड़ा सा अप होता है। इसलिए क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लियो, मैं इससे इजी क्वेश्चन ले सकता हूँ पर मैंने लिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है, और अच्छा आप करें। नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा। देखिए आप जब कभी भी हम बात करते हैं कंजंक्शंस की, तो थोड़ा सा अगर हम और बात करें
करें तो हम बात करते हैं कंजंक्शन ऑफ रीजन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कंजंक्शन ऑफ रीजन। ठीक है, रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। मतलब ऐसे कंजंक्शन, मतलब ऐसे जॉइनर जो रीजन बताने का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन ऑफ रीजन कहते हैं। ठीक है, और रीजन बताने का कौन कौन से कंजंक्शन काम करते हैं? जैसे हो गया बिकॉज, ठीक है, सो, एज, सिंस। ठीक है, ये जो कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन किसको बताने का काम करते हैं? रीजन का। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि होता है। ठीक है, सो का मतलब इसलिए, एज का मतलब भी इसलिए है जैसा, सिंस, ठीक है, मतलब चूंकि। ये जो कंजंक्शन है, ये जो वर्ड्स हैं, कंजंक्शंस हैं, हमेशा सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल होते हैं या पहले इस्तेमाल होते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और इन्हीं वर्ड्स को हम कंजंक्शन ऑफ रीजन कहते हैं। क्लियर है? तो क्या करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनता है कि कंजंक्शन ऑफ रीजन के साथ में, ठीक है, दो वर्ड हमेशा लगा करके आपको दे देते हैं। ठीक है, और वहां पे आपसे इधर पूछ लेते हैं, जैसे देयरफॉर, ठीक है, और क्या लिखा मैंने? हेंस। ठीक है, तो भैया देखिए क्या है कि जब कोई चीज एक्स्ट्रा आ जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती है, तो उसको इंग्लिश में सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब किसी एक वर्ड के आ जाने से, ठीक है, जब उसकी मीनिंग क्लियर हो जाती है, ठीक है, तो दूसरे जब हम अनावश्यक शब्दों का यूज एक से ज्यादा बार कर देते हैं तो सुपरफ्लुअस कहलाता है, अनावश्यक कहलाता है, गलत कहलाता है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? जैसे कि अगर यहाँ पे बिकॉज का यूज हो गया है, इसका मतलब ये है कि रीजन का पता चल रहा है, रीजन को बता रहा है। ठीक है, और देयरफॉर भी किसको बताता है? रीजन को बताता है। ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, देयरफॉर का भी मतलब इसलिए होता है, तो बिकॉज जब मैंने यूज कर लिया तो बिकॉज से ही रीजन पता चल गया। सो मैंने यूज कर लिया तो सो से ही कारण का पता चल गया। एज का यूज मैंने कर लिया सेंटेंस में तो इससे रीजन का पता चल गया। सिंस का यूज कर लिया तो रीजन का पता चल गया। ठीक है, तो देयरफॉर का यूज कर लिया तो रीजन का पता चल गया, हेंस का यूज कर लिया तो रीजन का पता चल गया। तो भैया जब एक वर्ड के आ जाने से ही रीजन का पता चलता है, सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो दूसरे रीजन एक्सप्रेशन वर्ड्स, दूसरे रीजन एक्सप्रेशन कंजंक्शन का इस्तेमाल उसके साथ में सुपरफ्लुअस माना जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर बिकॉज सेंटेंस में आ गया है तो इसी से क्लियर हो गया कि सेंटेंस में भैया बिकॉज किसका काम कर रहा है? रीजन बताने का। तो दूसरे रीजन बताने का काम कर रहा है, तो दूसरे आगे वाले सेंटेंस में अगर देयरफॉर का इस्तेमाल है तो वो पूरी तरीके से गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी से रीजन का पता चल गया, तो एक और रीजन बताने वाला वर्ड साथ में क्या होगा? सुपरफ्लुअस होगा। ठीक है, जो भी अनावश्यक चीजें आ जाती हैं उसको हम सुपरफ्लुअस बोलते हैं, और सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट में हमेशा एरर होता है, उसको हमेशा हम गलत मानते हैं। क्लियर है? उसी तरीके से ऐसे समझिए कि अगर मैंने पेरेंट्स बोल दिया तो पेरेंट मदर बोलना जरूरी है क्या? अरे नहीं, पेरेंट्स से पता ही चल गया कि पेरेंट्स में दोनों आगे माता और पिता, तो अलग से मदर लगाने की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस हो गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब जैसे मैंने बोल लिया, जैसे मैंने बोला कि सो का इस्तेमाल अगर मैंने किया, ठीक है, तो यहाँ पे फिर एज का इस्तेमाल मैंने कर लिया, ठीक है, सिंस का इस्तेमाल कर लिया। इन वर्ड्स का इस्तेमाल अगर सेंटेंस में पहले से हो गया है तो इनके साथ में कभी भी हेंस या देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है? रटिए नहीं, क्योंकि भैया इन्हीं के आ जाने से रीजन पता चल जाता है, तो और अलग से रीजन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में बिकॉज, सो, एज, सिंस मिल जाए तो इनके साथ में हम और अलग से देयरफॉर या हेंस अगर लगा हुआ है तो सेंटेंस के उसी पार्ट में एरर होगा, वो चीजें गलत होगी। ठीक है, आइए इसको और अच्छे से समझने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हो गई? बिकॉज। ठीक है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हो गई है? बिकॉज से हो गई है। तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में क्या लिखा? बिकॉज ही केम लेट, क्योंकि वो लेट आया तो टीचर ने इसको डांटा। ठीक है, वो लेट आया तो टीचर ने इसको क्या किया? डांटा। तो भैया क्यों डांटा? अगर कोई पूछे कि क्यों डांटा? क्योंकि वह लेट आया। तो यहाँ पे बिकॉज मतलब क्या होता है? क्योंकि, और ये किसका काम कर रहा है? रीजन बताने का। तो जब इसने रीजन बताने का काम कर दिया तो ये देयरफॉर सेंटेंस में क्या कर रहा है? ये तो क्या हो गया? सुपरफ्लुअस हो गया। तो सेंटेंस में गलती क्या है कि देयरफॉर का इस्तेमाल इस सेंटेंस में नहीं होगा, और देयरफॉर को हटाते ही सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी भी मैंने बताया कि अगर बिकॉज, सो, एज, सिंस मिल जाए तो उसके बाद देयरफॉर, एज, हेंस का कॉन्सेप्ट गलत होता है, क्योंकि ये आ गया तो इसी ने रीजन बता दिया, तो इसको यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस है। यहाँ पे देयरफॉर को हम काट देंगे। ठीक है, तो सेंटेंस में यही गलती थी कि देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे
ठीक है। तो सिंस किसको बताता है, कौन सा कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ रीजन है, कारण को बता रहा है। तो जब सिंस ने आ गया तो सिंस खुद ही कंजंक्शन ऑफ रीजन है, रीजन बता दिया इसमें, तो अलग से फिर हेंस लिखने की उसी सेंटेंस में जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में गलती क्या थी कि भैया जब सिंस आ गया यहाँ हेंस का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, ठीक है, गलत। नेक्स्ट जो सेंटेंस है देखिए क्या लिखा है, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, एक महीने से वो क्या था, ये बीमार था, सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, तो वो ऑफिस नहीं आया। तो जब यहाँ पे सेंटेंस में बिकॉज आ गया, ठीक है, तो यही से रीजन पता चल गया भैया कि ये बीमार था इसलिए वो ऑफिस नहीं आया। अगर कोई पूछे कि क्यों नहीं आया ऑफिस एक महीने से, तो बोले भैया बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं आया। बिकॉज मतलब क्योंकि ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, एक महीने से बीमार था, तो इसी से कारण पता चल गया। बिकॉज कंजंक्शन ऑफ रीजन है, इसी से रीजन पता चल गया, तो अलग से हमको सो लगाने की जरूरत नहीं है। जब एक कंजंक्शन ऑफ रीजन आ जाए तो दूसरा लगाने की हमको जरूरत नहीं होती, वो अनावश्यक हो जाता है। यहाँ गलती किस पार्ट में है, सी पार्ट में। आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। बहुत छोटी सी बात है कि भैया जब एक व्यक्ति ने आकर के, अगर एक चीज बताओ कि अगर मम्मी ने आकर के खाना बना दिया तो कहोगे कि हाँ हम भी खाना बनाएंगे, नहीं, क्योंकि खाना बनने का काम हो गया, तुम्हारा खाना बनाना वहां पे क्या हो जाएगा, अनावश्यक, ठीक है। तो एक बार अगर कंजंक्शन ऑफ रीजन आ गए सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, तो जो दूसरा उसके बाद आएगा तो चीजें गलत होगी। बिकॉज, सो, एज और सिंस का इस्तेमाल अगर सेंटेंस में है, तो अगर उसके बाद सेंटेंस में देयरफॉर या हेंस लिखा जाता है तो सेंटेंस के उसी पार्ट में एरर होगी, सेंटेंस के उसी पार्ट में गलती होगी, ठीक है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, सबके साथ में शेयर करें जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके और हम आपके लिए और बेहतर कर सके, है ना। तो हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चीजों को शेयर करें, हमको सपोर्ट करें, क्लियर है। हम निरंतर आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें देते रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।